हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या अच्छे से सिखाना चाहते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने एक बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम के साथ आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश किए हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हो। दीज आर स्मॉल वर्ड्स बट दे आर यूज्ड एवरी डे इन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंसेस. So it's a very important video. Please watch till the end. Thank you. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है संजना भंडारी और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस या इंग्लिश इम्प्रूव करने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि हमारे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए, और जो भी हमारी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकें। तो हमें आपके लाइक्स देख के ये पता चलता है कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड or a group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object, right? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो preposition है वो या तो noun के सामने लगता है या pronoun के सामने लगता है। noun क्या? मान लो मैं girl, तो मेरा मैं गर्ल हो गई नाउन, तो या तो गर्ल के सामने लगेगा, या मेरा प्रोनाउन शी है तो शी के सामने लगेगा, या लगेगा नाउन फ्रेज के सामने। अब नाउन फ्रेज क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस में नाउन का पार्ट प्ले करते हैं। जैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे द ब्लैक डॉग, राइट, या द गर्ल विद द हैट, या द बॉय विद द जीन्स। ओके, सो दिस वुड बी योर नाउन फ्रेज। तो ये इन तीनों चीज़ों के सामने लगते हैं। अब ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये जो नाउन है या प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है, उनका डायरेक्शन बताते हैं, राइट? कि ये कहाँ ऊपर गए, नीचे गए, तो ऐसे करके बताते हैं। फिर ये बताते हैं कि उनका टाइम बताएंगे वो कि कितने बजे पहुँचे। सो मीट मी एट 9 AM, तो एट हमारा प्रपोजिशन है, राइट? फिर ये प्लेस बताते हैं। ओके, आई लिव इन हल्द्वानी, इन इज अ प्रपोजिशन, राइट? फिर ये बताते हैं आपका स्पेशल रिलेशनशिप। अब स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है? दो चीज़ें, दो इंसान, दो चीज़ें, एक इंसान एक चीज़, उनके बीच में स्पेस को लेकर क्या रिलेशन है। जैसे अगर मेरे सामने राहुल रहता है, मेरे सामने वाले घर में राहुल रहता है, तो मैं बोलूँगी राहुल लिव्स ऑपोजिट टू माई फ्लैट। ऑलराइट, तो ऑपोजिट क्या हो गया? ये स्पेशल रिलेशनशिप है मेरे और राहुल के घर के बीच में, राइट? या मेरे और राहुल के बीच में स्पेस से रिलेटेड। फिर प्रपोजिशन एक नए ऑब्जेक्ट को भी इस कॉन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस करता है, राइट? जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए कि आई एम इन द पार्क नियर द फाउंटेन। ऑलराइट, तो अब क्या है इस कॉन्वर्सेशन में? या तो पार्क मैंने इंट्रोड्यूस किया है नया, या मैंने फाउंटेन इंट्रोड्यूस किया है, तो ये आपका प्रपोजिशन होती है। एक और चीज़, लोकेशन भी, जैसे अगर क्लॉक है, इट इज़ ऑन द वॉल, राइट? तो ये भी एक आपका प्रपोजिशन है, ऑन, राइट, विच टेल्स यू कि नाउन जो है उसकी लोकेशन क्या है, या किसी भी चीज़ की लोकेशन क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि प्रपोजिशन क्या है। इसमें 6 चीज़ें बताता है, ये याद रखने वाली है। और दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो है ये कि ये नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले आता है, राइट? अब आगे देखते हैं। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को कुछ 75 प्रपोजिशंस दी हैं जिससे आप
PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूँगी सो दैट आप इसको पढ़ सको और इसके बारे में इसके मीनिंग्स जान सको और प्रैक्टिस कर सको, राइट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 3 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हो या आप इंग्लिश ग्रामर में भी अपने किसी को पढ़ाना चाहते हो, या आप अपनी खुद की इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए ग्रामर को बेटर करना चाहते हो, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, राइट। तो जो 3 प्रपोजिशन है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, आप देख सकते होंगे, ये है एट, ऑन और इन, ऑलराइट। और इस ट्रायंगल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ ये कैसे आप इनको याद कर सकते हो या ये कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो ये जो एट, ऑन और इन है, ये है आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम, ये है आपकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये है आपकी प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, ऑलराइट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो एट है, राइट, जो एट है वो सबसे छोटी जगह पे है, जो ऑन है वो मीडियम जगह पे है, और जो इन है वो सबसे बड़ी जगह पे है, राइट। तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो जो एट होता है वो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है आप तब लगाते हो, ऑलराइट। जो ऑन है वो आप तब लगाते हो जब कोई मीडियम चीज़ होती है तब। लार्ज चीज़ों के लिए आप लगाते हो इन, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्लेस, ओके, जगह से शुरू करते हैं, ऑलराइट। तो आई एम एट स्टारबक्स, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम एट स्टारबक्स, तो उसका मतलब हो गया कि मैं स्टारबक्स में हूँ, छोटी स्पेसिफिक जगह हो गई, तो मैं एट बोलूँगी, राइट। अब मीडियम से प्लेस अगर मैं बोलना चाहूँ या लोकेशन के उससे बताना चाहूँ, तो मान लो मैं रहती हूँ सो एंड सो स्ट्रीट पे, या मैं वो NH7 या NH9 पे हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम ऑन NH7, आई एम ऑन RTO स्ट्रीट, राइट, RTO रोड। तो ये हो गया आपका प्लेस या लोकेशन से रिलेशन में मीडियम। अब लार्ज का क्या मेरा मतलब है, आई एम इन उत्तराखंड, आई एम इन इंडिया, ऑलराइट। तो जब भी मैं स्टेट, विलेज, टाउन, कंट्री, ये या इससे बड़ी चीज़ बोल रही हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगी, इन लगाऊंगी, राइट। अब इसी को हम टाइम से समझने की कोशिश करते हैं। अब मीट मी एट 9 AM, तो जब आप 9 AM बोल रहे हो तब आप एट लगा रहे हो, मीट मी एट 9 AM। देन मीडियम अगर आप बोलना चाहो तो आप ऑन लगाते हो जब भी कोई दिन होता है, आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे, आई विल सी यू ऑन माई बर्थडे, राइट। तो ये जब आप डे बोलते हो, डे ऑफ द वीक, या कोई भी एक दिन के बारे में आप बात करते हो, तो आप लगाते हो ऑन। अब यही जब आप इसको पूरा महीना या पूरा साल बोलते हो, जैसे माई बर्थडे इज इन ऑगस्ट, आई वॉज बॉर्न इन द 1990s, राइट। तो आप आई वॉज बॉर्न इन द 1990s, तो इन जब आप पूरे साल के बारे में बात कर रहे हो, जब आप महीना बोल रहे हो, तो टाइम के हिसाब से आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आपको ये ट्रायंगल ज़रूर याद करना होगा, दिस विल मेक मोस्ट ऑफ योर कन्फ्यूजन्स गो अवे, ओके। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से एक्सेप्शंस के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, पहले एक रूल होता है और फिर उस रूल का एक्सेप्शन होता है। तो एट, ऑन और इन को लेके क्या एक्सेप्शंस हैं मैं आपको बताती हूँ, ऑलराइट। तो सबसे पहले आते हैं पहर पे, राइट। पहर जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो आप हमेशा ये बात याद रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका नाइट रहता है ना, वो हमेशा बाकियों से अलग रहता है, ऑलराइट। तो आप बोलते हो आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द आफ्टरनून, आई विल सी यू इन द इवनिंग, और आई विल सी यू एट नाइट, ऑलराइट। ये आपका टाइम को लेके, पहर को लेके एक्सेप्शन है। आप बोलते हो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट यू से एट नाइट, ओके। अब जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है लोकेशन या प्लेस बोल सकते हो उसको लेके, राइट। सो वो क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन का है, ऑलराइट।
तो ट्रांसपोर्ट जैसे कार, टैक्सी, प्लेन, शिप, बस, राइट, ट्रेन, ओके। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप चल सकते हो, खड़े होके चल सकते हो, जैसे कि बस हो गई, ट्रेन हो गई, प्लेन हो गई, शिप हो गई, उसमें आप बोलते हो आई एम ऑन द प्लेन, ओके, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द बस। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसमें आप उठ के चल नहीं सकते हो, खड़े होके चल नहीं सकते हो, जैसे आपकी कार हो गई, टैक्सी हो गई, उसमें आप बोलते हो इन, आई एम इन द कार, आई एम इन द टैक्सी, आई एम इन द बोट, राइट। तो ये अगेन एक एक्सेप्शन है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जहाँ आप चल सकते हो वहाँ पे आप बोलते हो ऑन, और जहाँ पे आप नहीं चल सकते हो जिस ट्रांसपोर्ट में, उसको आप बोलते हो इन, ऑलराइट। अब बाइक पे आते हैं, ऑलराइट। राइड, जब भी आप राइड करते हो तो आप ऑन बोलते हो, ऑलराइट, क्योंकि इन का क्या मतलब हो गया, किसी चीज़ मतलब अंदर, राइट। ऑन जो है ऑन दी अदर हैंड, उसका मतलब हो गया ऊपर। सो अगर आप ऐसे भी सोचो तो बाइक में ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं है आप किसी चीज़ के अंदर नहीं जा रहे हो, आप ऊपर बैठते हो, तो इसलिए आप बोलते हो ऑन द बाइक, ऑलराइट। तो गाइज, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको प्रपोजिशन समझ में आई हो। मैं फिर से और प्रपोजिशन जो कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे बाकी के जो प्रपोजिशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, उनके वीडियोस के साथ ज़रूर वापस आऊँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, सी यू ऑन द अदर साइड।